हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह हर सेंटेंस में इनका प्रयोग आपको मिल जाएगा। कोई भी स्टोरी उठा के आप देख लीजिए, कोई भी किताब देखिए, इन शब्दों का प्रयोग आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, सारे शब्दों को आपको आसानी से समझा दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका। बच्चों ध्यान से बस आपको वीडियो को पूरा देखते जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है TEACH। इसे पढ़ा जाता है बच्चों टीच। TEACH टीच। टीच मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ाना होता है। क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है, देखिए अगर आप खुद पढ़ते हैं तो बोला जाता है रीड। रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन आप दूसरों को अगर पढ़ाते हैं तो बोलेंगे टीच। ठीक है, जैसे आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं उसे पढ़ाता हूँ। और ऐसे भी बोल सकते हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच हिम, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टीच मतलब हो गया पढ़ाना। लास्ट तक बने रहिए बच्चों, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह शब्द अच्छी तरीके से समझ पाएँ। आगे लिखा है LEARN। इसे पढ़ा जाता है बच्चों लर्न। LEARN लर्न। इस लर्न का मतलब हो गया सीखना। लर्न मतलब सीखना हो गया। ठीक है, लर्न। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो लर्न का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है GIVE। इसे पढ़ा जाएगा गिव। GIVE गिव। इस गिव का मतलब होता है बच्चों देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे गिव मी योर मोबाइल। गिव मी योर मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल दो। गिव मी योर मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपना नोटबुक दो। गिव मी 10 रुपीज़, मुझे 10 रुपया दो। इस तरीके से। आगे लिखा है TAKE। से पढ़ा जाता है बच्चों टेक। TAKE टेक। इस टेक का मतलब हो गया बच्चों लेना। टेक मतलब लेना हो गया। ठीक है, जैसे टेक दिस फोन, इस फ़ोन को ले लो। टेक दिस फोन, इस फ़ोन को ले लो। टेक दिस थिंग, यह चीज़ ले लो। टेक दिस थिंग, यह चीज़ ले लो। यानी कोई भी चीज़ आप लेने के लिए बोलते हैं तो टेक बोल सकते हैं। आगे लिखा है PASS। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पास। बच्चों यह जितने शब्द हैं ना यह डेली प्रयोग किए जाते हैं। हर जगह अंग्रेजी बोला जाता है, पढ़ा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। पास। पास मतलब होता है सफल। पास मतलब होता है सफल। ठीक है, जैसे आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में सफल हो गया। ठीक है, तो पास मतलब क्या होता है बच्चों? सफल होना। आगे लिखा FAIL। इसे पढ़ा जाता है फेल। FAIL फेल। इस फेल का मतलब हो गया असफल। ठीक है, सफल कोई होगा तो भाई कोई असफल भी तो होगा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? फेल बोला जाएगा। फेल मतलब असफल। जैसे आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में असफल हो गया। आई फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में असफल हो गया। ठीक है, ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में असफल हो गया। आगे लिखा है SELL। इसे पढ़ा जाएगा सेल। SELL सेल। इस सेल का मतलब हो गया बेचना। सेल मतलब बेचना हो गया। ठीक है, जैसे ही सेल्स द फ्रूट्स, वह फल बेचता है। ही सेल्स द फ्रूट्स, वह फल बेचता है। ही सेल्स द वेजिटेबल, वह सब्जियां बेचता है। ही सेल्स द मोबाइल, वह मोबाइल बेचता है। कुछ भी कोई बेचता है तो सेल बोल के यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा BUY। इसे पढ़ा जाएगा बाय। BUY बाय
बाई मतलब हो गया खरीदना, बाई मतलब खरीदना हो गया, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही बॉट आ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदा। ही बॉट आ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदा। देखिए बाई का ही सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, तो उसने एक शर्ट खरीदा। अगला शब्द है बच्चों ACHOW, इसे पढ़ा जाएगा शो। ACHOW शो, इस शो का मतलब हो गया दिखाना, शो मतलब दिखाना हो गया, ठीक है। जैसे शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। शो मी योर स्कूल, मुझे अपना स्कूल दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ, ठीक है। आगे लिखा है HIDE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों हाइड। HIDE हाइड, इस हाइड का मतलब हो गया बच्चों छिपाना। हाइड मतलब छिपाना या छिपना दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड, जैसे हाइड हियर, यहाँ छिप जाओ। हाइड हियर, यहाँ छिप जाओ, ठीक है। हाइड हियर, यहाँ छिप जाओ। आगे लिखा है COME, इसे पढ़ा जाता है बच्चों कम। COME कम, इस कम का मतलब होता है बच्चों आना। इसका तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर व्यक्ति बोलता है कम मतलब आना। जैसे बोलते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया, ठीक है। तो कम मतलब आना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों केम, CAME केम, इसका मतलब आया। आगे लिखा है GO, इसे पढ़ा जाएगा गो। GO गो, गो मतलब हो गया जाना, गो मतलब जाना हो गया, ठीक है। जैसे गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, ठीक है। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, ठीक है। तो गो मतलब क्या हो गया जाना। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है। तो गो मतलब क्या हो गया बच्चों जाना। आगे लिखा THROW, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों थ्रो। THROW थ्रो, इस थ्रो का मतलब हो गया फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना हो गया, ठीक है। जैसे ही थ्रोज द गार्बेज, वह कूड़ा करकट फेंकता है। ही थ्रोज द गार्बेज, वह कूड़ा करकट फेंकता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही थ्रू द गार्बेज, उसने कूड़ा करकट फेंक दिया, ठीक है। थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू होता है। आगे लिखा है CATCH, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कैच। CATCH कैच। देखिए यहाँ पर जो टी लिखा है ना यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। कैच, जैसे कैच दी बॉल, बॉल को पकड़ो। कैच दी बॉल, गेंद को पकड़ो। कैच दी बॉल, कैच दी बॉल, गेंद को पकड़ा, ठीक है। जैसे देखिए इस कैच का प्रयोग जो होता है, कोई चीज़ गतिमान हो यानी तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हो तो उसके लिए हम कैच बोलेंगे। आगे लिखा है STOP, इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। STOP स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ठीक है। स्टॉप, जैसे बोल सकते हैं स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं स्टॉप। आगे लिखा है GO, ये देखिए दो बार टाइप हो गया, गो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने इसको तो बता ही दिया। गो मतलब क्या होता है जाना होता है। आगे लिखा है LIVE, से पढ़ा जाएगा बच्चों लीव। LIVE लीव, इस लीव का मतलब होता है रहना। लीव मतलब रहना होता है, ठीक है। जैसे आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, समझ गए। आगे लिखा है DIE, से पढ़ा जाएगा डाई। DIE, डाई मतलब होता है मरना। डाई मतलब मरना होता है। जैसे ही इज़
डाइड, वह मर गया। ही इज़ डाइड, वह मर गया। तो सारे शब्द आप समझ गए। एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। TEACH, टीच मतलब होता है पढ़ाना। LEARN, लर्न मतलब सीखना। GIVE, गिव मतलब देना। TAKE, टेक मतलब लेना। PASS, पास मतलब सफल होना। FAIL, फेल मतलब असफल होना। SELL, सेल मतलब बेचना। BUY, बाई मतलब खरीदना। SHOW, शो मतलब दिखाना। HIDE, हाइड मतलब छिपाना। COME, कम मतलब आना। GO, गो मतलब जाना। THROW, थ्रो मतलब फेंकना। CATCH, कैच मतलब पकड़ना। STOP, स्टॉप मतलब रोकना। GO, गो मतलब जाना। LIVE, लीव मतलब रहना। DIE, डाई मतलब मरना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले और आप उस वीडियो से बहुत सारे नए नए शब्द सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।